नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही परिवार में एमजी कॉन्सेप्ट के। स्टार्ट करते हैं आज की एक बहुत बेहतरीन क्लास जो एचसीएफ एलसीएम पे बेस है। एचसीएफ एलसीएम पे पहले भी आप काफ़ी क्लासेस देख चुके हैं। मेंस लेवल के लगातार कंटेंट जो आपके एग्जाम में संभव चेंजेस हो सकते हैं, उन सभी को हम लेकर आए। हमने काफ़ी बैठ के इन सब क्वेश्चंस के बारे में सोचा कि एग्जामिनर कैसे कैसे चीज़ें कोरिलेट कर रहा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बदल रही है, ऐसा नहीं कि टीसीएस वीसीएस आ गया तो बहुत बड़ा कीर्तिमान हो गया या ऐसे क्वेश्चन बना दिए जो कभी किसी ने नहीं देखे। उन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर किसी किसी के अंदर वो भी ठीक है। देखिए पूरा कंटेंट तो हम आपको दे ही चुके हैं, साथ के साथ अपडेटेड कंटेंट इसलिए दिया जा रहा है कि कोई एक मार्जिन भी ना बचे उस बच्चे के लिए जो बच्चा 190 प्लस या 200 नंबर लाना चाहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रयास आपको बहुत पसंद आएगा पहले की तरह। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका एलसीएम आपको निकालना है 0.36 बार। ठीक है, 0.36 बार है, इसे आप लिख सकते हैं 36/99। 0.05 बार यानी 5/90 √3/1। 36/99 अगर आप काटते हैं 9 से, 4/11 5 यानी 1/18। आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। तो 4√3 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 3^2020 + 1 3^2020 -1, इसका एचसीएफ आपको निकालना है। अगर आपको ध्यान हो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अगर आप ध्यान से देखें ये नंबर कैसा मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा क्योंकि इसकी आखिरी संख्या कितनी, एक और एक दो, एक में से एक गया 0, ये भी इवन। और दो अगर लगातार इवन नंबर हैं, ठीक है, दो लगातार इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं, उनका जो एचसीएफ हो सकता है वो 2 हो सकता है बस। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बड़ा गणित आपको नहीं लगाना है, सीधा क्वेश्चन है, सीधा ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, अब आप देखते हैं, देखिए दोनों ही जगह माइनस है, वहां दोनों जगह क्या था, एक जगह प्लस था एक जगह माइनस था। इसके लिए तो रूल मैंने आपको बताया है और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। रूल क्या होता है कि 3 तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों का एचसीएफ अगर आप देखते हैं जो कि 20 आ गया, -1 आ जाएगा, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एचसीएफ ही पूछा जाए, इसके अंदर एलसीएम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। कई क्वेश्चन आपके सामने ना पोलिनोमियल्स के आ जाते हैं एग्जाम में, तो कई बार दिक्कत हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म तो सामने सीधी सीधी दिख रही होती है पर बच्चा पता नहीं कहाँ एक्स वाई जेड में बिजी हो जाता है। तो आपको ये बात समझनी है ध्यान से। अगर आप देखें 2y z को देख के पता लग रहा है y और z का होल स्क्वायर बनेगा और आगे माइनस साइन है तो y + z आएगा, तो x² - y + z का होल स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ x - y - z और x + y + z। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट एलसीएम पे आऊंगा। अगर आप यहाँ पर देखते हैं x और z के साथ आप देख सकते हैं स्क्वायर बनेगा, x + z का होल स्क्वायर - y का स्क्वायर, तो x + z + y, तो x + z + y तो यहाँ पर है, x + z - y वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि मैं ऑप्शन में भी ये देख सकता हूँ कि 3 से ज्यादा टर्म तो है नहीं, ठीक है, तो इसमें से मतलब ये है कि यही ऑप्शन आपको कहीं आंसर में मिलेगा, x + y + z, x - y - z, x - y - z इसमें है पर y - z ये भी कट गया, y + z y z -y + z, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो केवल और केवल क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि हमने पहले सभी जगह किया है, सिर्फ वही आपको करना है। होल स्क्वायर आपने कन्वर्ट किया, किसे देख के पता लगा 2yz को 2xz को, यहाँ 2xy को, यहाँ पर पता लगा y और z का होल स्क्वायर बनेगा, तो माइनस साइन कॉमन लिया, y + z
मैं थोड़ा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और क्योंकि आप मेंस देने जा रहे हैं इसलिए मैंने ये स्टेप नहीं लिखा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसी तरीके से आगे करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 की पावर 18, 8 की पावर 12 और x का एलसीएम आपको दे रखा है 6 की पावर 36। 12 की पावर अगर मैं 18 देखता हूं तो 12 क्या होता है, 4 इंटू 3, 2 की पावर 2 और 18, 2 की पावर 36, 3 की पावर 18, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर हो गया 2 की पावर 36, तीसरा नंबर हो गया x, और एलसीएम कितना हो गया, 6 की पावर 36 यानी 2 की पावर 36, 3 की पावर 36। ठीक, ये हो गया। अब 2 की पावर 36 इसमें भी है, 2 की पावर 36 इसमें भी है, इसमें 3 की पावर 18 है, इसमें 3 की पावर कुछ नहीं है, तो इसमें 3 की पावर 36 होना कंपलसरी है। अगर इसमें 3 की पावर 36 नहीं होता है तो वो एलसीएम में नहीं आ सकता, तो इसलिए 3 की पावर 36 होना इसमें जरूरी है। 2 की पावर, 2 की पावर डिपेंड करता है, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 36 तक, कुछ भी आप इसके साथ लिख सकते हैं। क्योंकि जब एलसीएम लिया जाता है तो हम ये देखते हैं कि अधिकतम पावर किसकी है, इसकी है, 2 की पावर 36, वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो इसकी पावर आप 0 से लेकर 36 तक कुछ भी लिखेंगे तो वो सभी एक्स की वैल्यूज हो जाएंगी। तो आप देखते हैं 0 से लेकर 36 यानी 37 वैल्यू हो गई, 37 वैल्यूज। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है आपको, तो 37 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, 18 की पावर 24 सेम उसी तरीके का है, 18 की पावर 24 यानी 3 की पावर 2, 3 की पावर 48, 2 की पावर 24, ठीक है। 12 की पावर 36 यानी 2 की पावर 72, 3 की पावर 36, और x का एलसीएम दे रखा है 5184। 5184 अगर आपको पता हो, 1728 इंटू 3, 1728 होता है 12 का क्यूब इंटू 3 इसकी पावर 12। तो इसका मतलब ये हो गया 12 के अंदर होता है 2 की पावर 2, 2 3 6, 12 6 72, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 48, तो 2 की पावर 72, 3 की पावर 48। अगर बात करी जाए x की, तो x के अंदर 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 72 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। और बात करें 3 की, तो 3 की पावर भी 0 से लेके 3 की पावर 48 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं 48 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। हाईएस्ट पावर 72 इसमें है, 72 ही इसमें है, इसमें 72 हो या ना हो तो भी चल जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। ये वैल्यू कितनी हो गई, 73 वैल्यूज हो गई, और ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 49 वैल्यूज हो गई, 0 से लेके 48 तक। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर में 7 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। केवल एचसीएफ एलसीएम केवल वैसे क्वेश्चन से ही नहीं करना, दिमाग वाले क्वेश्चन से भी करना है, ठीक है। दिमाग वाले काफी सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी चैप्टर्स में कराए हैं, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक्स क्यूब माइनस 10x², एक्स माइनस 7 जो है वो एचसीएफ है, देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। अब सीधी सी बात है, देखिए क्वेश्चन को बड़ा करने का फायदा नहीं है। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, x माइनस 7 अगर इसका फैक्टर है, x माइनस 7 इसका भी फैक्टर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो -9 -5, -7 नहीं आ रहा। यहाँ अगर मैं देखता हूँ 5 निम 45, इससे तो बन ही नहीं रहा, 15 तिया 45 से भी नहीं बन रहा, ठीक है। 7 पंजे 35, ठीक है। यहाँ देखता हूँ 35 यानी 7 पंजे 35 होता है, तो ये भी नहीं बन रहा, तो बी ऑप्शन ही नजर आ रहा है मेरे को, यही आंसर हो जाएगा।
तो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से चेक किया किसका फैक्टर x-7 बन सकता है, वो आप देखना, आपने देखा बी ऑप्शन में बन सकता है, बी ऑप्शन आंसर हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप देखिए क्या करते, आपने देखा कि भाई x-7 एक फैक्टर है इसका, तो x-7, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, -7 + 2, तो x-7 x + 2, ठीक है। और पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ठीक है, ये क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है। अगर मैं इसका फैक्टर करता हूं, ठीक है, इसका फैक्टर अगर आप करते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा, 3 नंबर ऐसे, तो -7 + 2 -5, तो x-7 x-2 x + 2 x-5, ठीक है। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। 70 को तोड़ना है इस तरीके से कि 3 नंबर गुणा करके 70 बने और जोड़ने के बाद इतना बने, तो -7 -5 -12 + 2 -10, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी x + 5 आएगा। तो सीधी सी बात है, एक नंबर आपका ये हो गया x-7 इंटू ये, तो दूसरा नंबर आपका ये इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यदि x + 3 इसका HCF है, तो x की जगह -3 डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। x² से तो x² कट जाएगा, -3a + b बराबर हो गया -3c + d, तो आप बोल सकते हैं b + 3c बराबर हो जाएगा 3a + d के। देखते हैं कोई ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जितने अलग अलग पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन है वो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। जैसे कि अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस तरीके का मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, पर उसके अंदर आपसे एलसीएम ही पूछा गया था। यहाँ आपसे एलसीएम नहीं पूछा गया, यहाँ आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। एलसीएम पहली 100 संख्या का x है, ठीक है। अब वो बोलता है 100 से आगे 106 नंबर तक का बताना है एलसीएम, जो n गुना है इससे, एक से लेकर अगर मैं 106 तक जाता हूं, देखिए सबसे पहली बात तो 100 तक तो यहाँ आ गया, इसके बाद अगर मैं 101 लेता हूँ, 101 लूंगा तो 101 प्राइम नंबर है, तो ये इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो x इंटू 101, ये एलसीएम हो गया नया। 102 लेते हैं तो भी एलसीएम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 51 और 2 दोनों पहले आ चुके हैं। 103 लेता हूं तो 103 आपको लगाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर हो गया। 104 लेते हैं, वो इसके अंदर ऑलरेडी होगा क्योंकि 52 पहले आ चुका है। 105 लेते हैं, वो भी पहले आ चुका है, ठीक है, 35 आ चुका है। 106 लेते हैं तो 53 पहले इसका आ चुका है, 2 आ चुका है। तो आप देखते हैं ये नंबर है इससे इतने गुना, तो 101 इंटू 103 जो कि आपको दिख रहा है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, यानी 10403। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसी तरीके का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ठीक है। पर क्योंकि मेंस आ रहा है तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हम जरूर करेंगे, इसलिए आपको ये सब चीजें सिखाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए और बी दो संख्या है, ए + बी आपको 689 दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 1908, ठीक है। एचसीएफ ऑफ ए और बी आपको बताना है। ए और बी का एलसीएम आपको दे रखा है 1908। ए और बी दो संख्या इस तरीके से हैं कि ए + बी 689 है, ठीक है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि भाई, एक सेकेंड हो जाइए, एक बार डाटा चेक कर लेता हूं मैं। अब देखिए a + b 689, ए एंड बी 91908, चलिए अब a + b 689 है, और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है HCF इंटू XY, ये 1908 है, और ये क्या होता है HCF इंटू X + Y। तो एक बात तो कॉमन सी है कि HCF दोनों में होगा, बहुत सिंपल सी बात। अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं, ठीक है, इसमें से अगर आप इसे घटाते हैं तो आप देखते हैं 1381 आ गया, 1381,
681। ठीक है, 1381 क्यों आएगा, एक चेक करना पड़ेगा, रुक जाइए। 1300 भी नहीं आएगा। लेट मी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आप देखते हैं 19 में से 6 गया, 13 आ गया, 1300 आ गया माइनस 81, 1300 में से 81 जाएगा तो 1219 आ जाएगा। ठीक है, यानी आप बोलेंगे 1219, 1689 और 1908। डाटा चेक कर लेता हूं मैं एक बार। ठीक है, 1219 आएगा। अब आप देखेंगे ऐसा ऑप्शन जो इसे डिवाइड कर जाएगा। एक एक करके डिवाइड करिए, 13 से नहीं जाएगा, 39 से नहीं जाएगा, 73 से नहीं जाएगा, 53 से चला जाएगा। तो आप ये बोलेंगे कि भाई 53 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसे करने के बाद आप इसका फैक्टराइज करें। कई बार ऐसा होता है फैक्टराइज करना मुश्किल हो जाता है, पर ऑप्शन से पिक करना आसान होता है। अगर मैं 13 से भाग करता हूँ, 13 से भाग नहीं हो रहा है क्योंकि, और 39 से तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा, दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए। फिर आए 53 पे, 53 दूनी 106 हो गया। ठीक है, बचा 15, 53 दिया 159, 53 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है दो संख्या का, ये उनका अंतर दे रखा है। ये सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ सम ऑफ नंबर आपको निकालना है। चलिए, अगर मैं इसे 12 से भाग करता हूँ, ठीक है, आपको पता है एक्स वाई मिलेगा। 12 एकम 12, बचा 6, 12 पंजे 60, 12 तिये 36, 153, 17 इंटू 9, तो सम कितना आएगा 12 इंटू 17 प्लस 9। ठीक है, 12 इंटू 17 प्लस 9 हो जाएगा, तो आप देखते हैं 26 ये हो गया, 12 हो गया, तो 260 और 52 312। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर, केवल इसे डिवाइड किया। मैंने देखा को प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, एलसीएम प्लस एचसीएफ, इंफॉर्मेशन कुछ अलग, 512, एचसीएफ एलसीएम माइनस एचसीएफ 496। अंतर बताना है संख्याओं का यदि योग जो है 128 है। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो देखिए 2h की वैल्यू मिलेगी जो कि 16 मिल जाएगी, h की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। अगर एचसीएफ 8 आ गया, ठीक है, अगर एचसीएफ 8 आ गया, आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, एचसीएफ अगर 8 आ गया, अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं इसे, 8 एकम 8, 8 6 48, ठीक है, 16 बारी में जाएगा, तो x प्लस वाई आ गया आपका 16। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, रुक जाइए, कुछ दिक्कत तो नहीं है। आपको निकालना है संख्या, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। L प्लस एच हमने किया 512, L माइनस एच किया, ये आ गया, एचसीएफ आ गया 8, ये कितना आ गया x प्लस वाई 16। दो कोप्राइम नंबर ऐसे देखने हैं जिन्हें जोड़ के 16 है। ठीक है, अगर आप देखते हैं 1 और 15 भी हो सकता है, 3 13 भी हो सकता है, ठीक है, और 9 5 11 भी हो सकता है, 9 7 भी हो सकता है। ठीक है, पर मेन बात क्या है, एक सेकंड रुक जाइए, अगर मैं एचसीएफ निकाला 8, एलसीएम कितना आ गया 504। ठीक है, इसका मतलब है दो में से एक संख्या 9 से भाग होनी चाहिए। आपने देखा 9 और 7 आ जाएगा, तो 9 माइनस 7 2 हो गया, इंटू 8 करेंगे 16 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 पॉजिटिव इंटीजर जीपी में है। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो वो हिट एंड ट्रायल रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला लगा रहे हैं ए बाय आर स्क्वायर, आंसर उससे भी आएगा, पर पेपर में इतना वक्त नहीं होता कि हम उसे डिटेल में करें इतना। जैसे कि आप देख सकते हैं 216 का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ, 6 का क्यूब होता है 36 इंटू 6, 36 को लिख सकता हूँ 9 4। आप देखते हैं इन तीनों संख्या का योग कितना है, 9 4 13 6 19, ऐसा ही दे रखा है।
और 4 6 9 आपका जीपी सीरीज में भी है, तो एलसीएम निकालना है। 4 6 9 का एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो 36 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिए, हिट एंड ट्रायल करें तो सबसे बेस्ट है। मेथड पे जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 4 अंकों की संख्या n इस तरीके से है कि 19 और 29 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 12 बचता है। 19 से भी 12 बचता है, 29 से भी 12 बचता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या आपको बतानी है, तो एलसीएम आ जाएगा 19 29 का इंटू के टाइम प्लस 12। तो ये वो संख्या हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप देखते हैं, अगर इसका एलसीएम निकालता हूं मैं, 19 इंटू 29, 19 दूनी 38, 19 19 इंटू 9 171, 551 के प्लस 12, इस टाइप का नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 4 अंकों की संख्या है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n इज डिवाइडेड बाय 12। तो सबसे पहले तो आपको वो नंबर निकालना पड़ेगा। अगर मैं नंबर निकालता हूँ, 551 को अगर आप 20 से गुणा करते हैं तो 10,000 से ऊपर चला गया, 10,000 5 अंकों का हो गया। 20 से तो नहीं कर सकते, मैं 18 से करके देखता हूँ। 18 एकम 18, ठीक है, 18 पंजे 9,000, 18 पंजे 90, ठीक है, तो 9,918। ठीक है, तो ये 18 एकम 18 हो गया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 18 पंजे 90 हो गया, यानी 9,000, और ये कितना हो गया, 999 सौ हो गया। ठीक है, 9918 आ गया। ठीक है, के की वैल्यू अगर मैं 18 रखता हूँ प्लस 12 तो 9930, तो 9930 वो नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसे अगर मैं 9930 को भाग करता हूँ 12 से, रिमाइंडर पूछा है, 12 अट्ठे 96 बचा 3, 12 दूनी 24 बचा 9, 12 सत्ते 84 बचा 6, तो 6 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब कैलकुलेशन पार्ट देखिए कहाँ कहाँ, पहला यहाँ और दूसरा यहाँ, और ये तो अंदाजा लगाने वाली बात है, के की वैल्यू 18। ठीक है, अदरवाइज आप 1 2 3 से शुरू करेंगे तो लॉजिकल बात आपको समझनी पड़ेगी। 500 से 10,000 कैसे जाएगा, 20 गुना करके, 20 ना करके 19 करके देखा, 18 करके देखा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 845 लड़के और 715 लड़कियां किसी विद्यालय में है, तो बराबर सेक्शन में इन्हें डिवाइड किया जाता है, तो कुल कितने सेक्शन बनेंगे। सबसे पहले एचसीएफ इनका। ठीक है, एचसीएफ अगर आप लेते हैं 845 में से 715 में घटाता हूँ 130 बचेगा, 2 से नंबर जाएगा नहीं, बचा 65। ठीक है, 65 से चला जाएगा। आप अगर चेक करते हैं 5 तो आएगा ही आएगा, और 13 से भी दोनों नंबर भाग हो रहे हैं, 13 6 78 बचा 6, 13 पंजे 65 बचा 6। ठीक है, 65 आ गया एचसीएफ। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन आपको बताने, टोटल ऐड करता हूं मैं, 1560 डिवाइड बाय 65। ठीक है, 65 से अगर आप डिवाइड करते हैं, 65 दूनी 130 बचा 26, 260 यानी 24 गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, यानी 24 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी आपको बढ़िया लगी होगी, क्योंकि काफ़ी सारे ना अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन आज हमने किए हैं। ठीक है, और मेरा मानना ऐसा है कि भाई मेंस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो प्री वाला तो हमें सब कुछ आ ही गया ना, अब हमें उससे कुछ आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग चीज़ ऐसी करनी पड़ेगी जिसका दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा हो। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस आप कर ही रहे हैं, साथ के साथ आपको अपडेटेड कंटेंट मिल रहा है, और केवल उतना जितना आपके लिए सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि मैं डराने के लिए या कुछ अलग टाइप की चीज़ें आपको जबरदस्ती करा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वो हैं जिनके अंदर बेसिक बेसिक सी छोटी छोटी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीडीएस वगैरह में जो बदलाव महसूस किया गया है, ना केवल एसएससी, सीडीएस का भी पैटर्न मैंने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ले लिया है। ठीक है, जो आपको चेंज मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला चेंज जो रहता है वो सीडीएस के अंदर रहता है, सीडीएस का पैटर्न लगातार फॉलो करता रहना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद।